हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है या टॉपिक देख लिया है कि टर्म 2 का पॉलिनॉमियल जो चैप्टर है हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। स्पेशली दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स, बट 10th वाले भी इसे देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर हो जाएंगी। तो 10th वालों को एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से वीडियो देखने के लिए, बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9th। तो पॉलिनॉमियल जानने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए क्लास 8th में जाना। हम सब क्लास 8th से होकर आए हैं, मैं भी होकर आया हूँ और आप भी होकर आए होंगे, इसीलिए आप 9th पढ़ रहे हैं। यस, तो क्लास 8th में हमने एक चैप्टर देखा था जिसका नाम था अलजेब्रिक इक्वेशंस। यस और नो, याद है कि नहीं? आपको याद होगा। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपने क्या चीज़ देखी थी? आपने बहुत सारे अलजेब्रिक इक्वेशंस देखे थे। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, x² + 2x + 7, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन था आपके पास। 4xy + 2y, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन था आपके पास। इस टाइप के बहुत सारे मल्टीपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे आपके पास। ये देख 4x² + 5x + 6, ऐसे बहुत सारे अलजेब्रिक इक्वेशंस आप लोगों ने पिछले क्लासेस में देख चुकी हैं। तो हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं, इसी चीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें आप लोगों ने एक चीज़ गौर करी होगी, तो आपने देखा होगा कि एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैं पहला एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसा कि मैंने एग्जांपल ले लिया x² + 2x + 7। हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसा कि टर्म्स होते हैं। ये 3 अलग अलग टर्म्स हैं। ये 3 टर्म्स का है, 3 टर्म्स का है ये। यस और नो, ये 3 टर्म्स हो गए। अब टर्म्स के बाद अगर मैं बात करूँ तो ये 2 जो है वो क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? 1 होगा। तो ये जो क्या है, ये कोफिशिएंट है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। आप समझ रहे हैं बात को? यस, 2 भी है यहाँ पर, तो ये 2 जो है वो कोफिशिएंट है। ये इंडिविजुअली ये क्या है, ये एक चीज़, ये सारी टर्म्स ऑफ द इक्वेशंस हैं। तो हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि टर्म्स ऑफ द इक्वेशंस जो होती है वो क्या चीज़ होती है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है पॉलिनॉमियल स्टार्ट करने के लिए कि टर्म्स के बारे में हम जानें। ठीक है, टर्म्स एक ऐसी वैल्यू होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2x। क्या है टर्म्स? कॉम्बिनेशन ऑफ x है जो कि हमारा क्या है, वेरिएबल है एक, मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। मतलब टर्म क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेरिएबल विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको इंडिविजुअली एक, ये रहा आपका वो वेरिएबल और ये रहा आपका एक टर्म। जहाँ पर यहाँ पर वेरिएबल क्या है बेटा? यहाँ पर वेरिएबल x² है। समझ आ रही है बात? तो वेरिएबल x² है और कांस्टेंट जो है वो आपका क्या है, 1 है। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर जैसे मैं बताया आपको कि हमारे को नहीं दिया है वैल्यू कि भाई कांस्टेंट है क्या, तो हमें क्या एज्यूम करना है, 1, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हमें खुद ब खुद मिल जाएगा। तो इसी तरीके से पॉलिनॉमियल्स और अलजेब्रिक इक्वेशंस, ये दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। समझ आ रही है बात? अगर मैं बात करूँ अलजेब्रिक इक्वेशंस की, तो जो मेन डिफरेंस है और पॉलिनॉमियल्स में, जो मेन डिफरेंस है, मेन डिफरेंस की अगर मैं बात करूंगा तो जो पावर होती है, जो पावर, जो एक्सपोनेंट होते हैं, पावर जो होती है, जो एक्सपोनेंट होते हैं, या तो एक्सपोनेंट कह लीजिए या पावर कह लीजिए, वो हमेशा होल नंबर में मिलेगी आपको। होल नंबर विल ऑलवेज बी अ होल नंबर। समझ आ रही है बात? तो ये डिफरेंस है। पॉलिनॉमियल्स में कभी भी हम जो पावर देखेंगे किसी भी इक्वेशन में, वो हमेशा होल नंबर में ही प्रेजेंट होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा मैंने पिछला एग्जांपल लिया x² + 2x + 7, ये मैंने एग्जांपल लिया। यहाँ पर x की पावर क्या है? ये 2 है। यहाँ पर x की पावर क्या है भाई? कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगा। तो 2 जो है ये एक होल नंबर है।
तो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑल्सो, पॉलिनोमियल ऑल्सो। 1 भी है यहाँ पर जो कि एक होल नंबर है, तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर इक्वेशंस हैं वो सारी पॉलिनोमियल्स में अंदर आएंगी। सिमिलरली एक और कुछ एग्जांपल देखते हैं। अंडर रूट एक्स प्लस 1 चल रही है, ये लिख दिया। तो अब x को कैसा लिख सकता हूँ मैं, 1/2 + 1। तो यहाँ पर ये जो पावर है ये कितने में दी है, 1/2। 1/2 क्या ये होल नंबर है, नहीं, ये दिस इज़ नॉट अ होल नंबर, दिस इज़ अ रेशनल नंबर। समझ आ रही है आपको बात, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना है। तो ये जो होंगे ये अलजेब्रिक इक्वेशंस हो सकते हैं लेकिन पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। समझ आ रही बात, विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के लिए होना बहुत ज़रूरी ये चीज़ है उसके लिए कि जो उसकी पावर होगी वो हमेशा एक होल नंबर के टर्म में होगी। समझ आ रही है बात। और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ जो आप कैटेगरी फॉल डाउन कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे x की पावर -1 + x, तो यहाँ पर अब ये -1 आया है। -1 जो है वो एक इंटीजर है, होल नंबर नहीं है। होल नंबर होने के लिए क्या होगा भाई, 0 होगा, 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी। कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन यहाँ पर इनके बीच में जो नंबर्स आएंगे वो हमें काउंट नहीं करना है। समझ आ रही है बात। जैसा कि 1/2 जो नंबर है वो पॉजिटिव है, इनके बीच में आता है लेकिन हमें कैलकुलेट नहीं करना है, उसको नहीं ध्यान देना है। ठीक है, तो वो सारी कैटेगरीज में आएंगी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ आई बात आपको, यहाँ तक क्लियर है। तो मुद्दा है हमारे बात करने का वो ये चीज़ है कि पॉलिनोमियल्स जो है वो हमारे क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स ही हैं, सिमिलर टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। टर्म्स कैसे भी हो सकती हैं, एक वेरिएबल की हो सकती है, 2 वेरिएबल की भी हो सकती है। बट पर्टिकुलरली 9th में जो हम पढ़ने वाले हैं, 9th क्लास और 10th क्लास के बारे में अगर मैं बात करूं तो मोस्टली जो हमें आने वाला है वो 1 वेरिएबल के लिए ही आने वाला है। ठीक है, तो हम जितना भी डिस्कस करेंगे चीज़ें वो सारी 1 वेरिएबल के लिए ही करेंगे। 1 वेरिएबल मतलब सिर्फ एक, या तो x होगा या y होगा या a, या जो भी हम वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा पूरे के पूरे हमारे एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में। समझ आई बात। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, जो डिफरेंस है अलजेब्रिक इक्वेशंस और पॉलिनोमियल में, वो ये है कि जो पावर होगी किसी भी वेरिएबल की वो एक होल नंबर में होगी। उसी तरीके से मैं डिफाइन करना चाहूँ किसी भी पॉलिनोमियल को हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, वेरी सिमिलर मेथड विथ लाइक एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि ax⁡n bx⁴n -1 + cx⁴n -2 plus dash 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 till dx⁴n plus ex⁴n-n। ये कहीं तक भी जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सारे जो है, ये देखिए 1 वेरिएबल की बात करूँ तो सभी जगह पर जो वेरिएबल है वो क्या है, मेरा x है। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। समझ आ रही है बात। तो जैसा कि मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, n की वैल्यू को मैं 4 ले लेता हूँ। 4 एक होल नंबर है मेरे पास, जिस तो मैं 4 ले लूँगा तो ax⁴ प्लस bx⁴, क्योंकि n-1 यहाँ पर लिखना है मुझे, तो x⁴ हो जाएगा, प्लस c, वेट अ मिनट, हाँ, c x⁴ -2 विल बी 2 प्लस d x⁴ सॉरी, यहाँ कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, यस देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ये टर्म आएगी, यहाँ पर थोड़ी सी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर जो पावर रहेगी वो n-1 ये रहेगी। या ऐसे कह लीजिए आप x⁴ आ जाएगी यहाँ पर, इस तरीके से भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x⁴ 1
प्लस ई एक्स की पावर n माइनस एन तक जाना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर x की पावर 0 का x की पावर 1 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x की पावर 1 को x की तरह लिख सकते हैं और x की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो पूरा जो इक्वेशन है, ये जो हमारा इक्वेशन है वो किस तरीके से नया बन जाएगा, ये चीज़ हमें देखना है अब। ठीक है, a x की पावर 4 प्लस b x की पावर 3 प्लस c x की पावर 2 प्लस d x की पावर 1 को नहीं लिखेंगे, 1 नहीं लिखे या ना लिखे एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस ई हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए अलग अलग पावर के टर्म्स ऐड हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे का वेरिएबल क्या है, मतलब अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो हम इस इक्वेशन का एक वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ आ रही है बात। सो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को हम डिनोट करेंगे p से, जिसकी वैल्यू हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर क्या है x है। तो a टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस b x टू द पावर 3 प्लस c x टू द पावर 2 प्लस d x प्लस e। ठीक है, यहाँ पर समझ आई मेरी बात, क्लियर है यहाँ तक। तो पर्टिकुलरली पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। ठीक है, बहुत सारे टर्म होंगे। पॉली का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ आपसे तो कुछ पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन, जैसे टर्म्स के बेसिस में अगर मुझे डिफाइन करना है, मैं आपको बता रहा हूँ टर्म्स के बेसिस में मुझे पॉलिनोमियल डिफाइन करना है तो किस तरीके से करूँगा, ये पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। तो अगर 1 टर्म का पॉलिनोमियल है, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, जैसे कि सिंपली x, देख सकते हैं यहाँ पर एक ही टर्म है, कुछ भी नहीं है, ना प्लस ना माइनस। ठीक है, जितना ज़्यादा एडिशन करेंगे उतना ज़्यादा हमें वो टर्म्स जो है वो बढ़ती जाएंगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 2x², ये भी एक टर्म हो गया हमारे पास, 5x³, ये सारे एक एक टर्म के हैं, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल है और इसके साथ अगर देखिए यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई नहीं, इसका मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये वेरिएबल, यहाँ पर ये कांस्टेंट, यहाँ पर ये वेरिएबल, यहाँ पर ये कांस्टेंट। इट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन। एक टर्म जो होती है वो क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन, अ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट। अब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है आपका, यहाँ x² भी हो सकता है, x³ भी हो सकता है, सिंपली x भी हो सकता है। तो एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, मोनोमियल्स। समझ आई बात। इस तरीके से ये एक चीज़ डिफाइन हो गई। दूसरी चीज़, अगर दो टर्म होंगे, 2 टर्म्स अगर होते हैं, जैसे कि x + 2, ये हो गया सिंपली एक टर्म, 4x + 5, ये मेरा दूसरा टर्म हो गया। समझ आ रही है आपको बात। x² + 2x, ये हो गया मेरा तीसरा टर्म। अच्छा, ये समझ आ गई। यहाँ पर तीसरा, ये 3 अलग अलग टर्म्स हो गए। तो देखिए यहाँ पर एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, यहाँ पर भी एक टर्म है, ये 2 टर्म है, तो यहाँ 2 टर्म्स हैं। तो 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को बोलेंगे बाइनोमियल्स। समझ आई बात। अगर 3 टर्म होते हैं, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल लिया था 2x + 7, इस तरीके से 3 टर्म, एक टर्म, 2 टर्म और ये 3 टर्म, तो इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल्स। समझ आई बात। इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल्स कहेंगे। चलिए, अगर अब बहुत सारी टर्म है जिसको हम गिन ही नहीं सकते, तो जब मैनी टर्म्स होंगे तब हम क्या बोलेंगे उसे। मैनी का मतलब क्या हो गया, देखिए 1 के लिए, ये जो बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले, अगर 1 के लिए है, मोनो का मतलब 1 होता है, बाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है। इसी प्रकार से अगर बहुत सारे टर्म होते हैं तो उससे हमने नाम दे दिया है पॉलिनोमियल्स। तो ये जो टर्म जो मैंने आपको यहाँ पर बताई इस चीज़ के लिए, अब देखिए यहाँ पर, ये तो पहले समझ लीजिए कि मैनी का मतलब होता है पॉली, इसलिए पॉलिनोमियल्स। समझ आ गई बात। तो यहाँ पर ये चीज़ जो मैंने आपको दिखाई है, देखिए ये बहुत सारे टर्म हम यहाँ पर बना सकते हैं। अगर x की वैल्यू मैं 5 लूँगा,
सॉरी n की वैल्यू को अगर मैं 5 लूँगा, यहाँ पर पुट करता हूँ अगर वैल्यू को, तो यहाँ पर एक टर्म और बढ़ जाएगा मेरा, ठीक है। सपोज करूँगा मैं जे एक्स की पावर 5 आएगा, फिर ए एक्स की पावर 4, फिर इस तरीके से ये कंटिन्यू होगा। 6 करूँगा तो और एक टर्म बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारे टर्म्स जो होते हैं वो बढ़ा सकते हैं हमारे। समझ आ रही है बात आपको? तो ये हो गई मेरी बात कि भाई पॉलिनॉमियल्स जो होते हैं वो मैनी टर्म्स का मतलब होता है। पॉलिनॉमियल से बहुत सारे टर्म्स को जोड़ देते हैं। अब मैंने आपको बताया कि बहुत सारे टर्म्स का एडिशन ऑफ टर्म्स, ठीक है। वजह तो मैंने यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ये मैंने बताया था आपको एग्जांपल। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशन ही हुआ है तीनों टर्म्स का, यस और नो। तो क्या अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? ये बिल्कुल उसी तरीके की बात होगी जब हम बात कर रहे थे कोफिशिएंट पढ़ने की। हम क्लास 8 में कोफिशिएंट पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 2x प्लस 7, यस और नो। तो यहाँ पर ये जो -2 है, ये -2 जो होगा वो क्या होगा मेरा, इसका कोफिशिएंट। समझ आ रही है बात? तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी कि कोफिशिएंट जो होते हैं वो इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो पावर है, पावर विल बी होल नंबर। ये होल नंबर होगी पॉलिनॉमियल्स में, ठीक है। एकदम क्लियर है यहाँ पर चीज़? समझ आई आपको कि अगर माइनस होता है तो किस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ बताई जाती है। चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने जो लिखा था आपको, पिछला जो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर बताया, जो कि एग्जांपल आप फिर से देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर एक टर्म प्रेजेंट है 7। तो आप कहेंगे सर इसमें तो कोई वेरिएबल जुड़ा ही नहीं है, फिर ये कैसे हमारा टर्म हो गया? यस और नो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये 7 में ना तो कोई वेरिएबल जुड़ा हुआ है, तो इसे टर्म क्यों बताया गया? तो बच्चों देखो, हम जो देख रहे हैं वो हमारा देखने का तरीका थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। यहाँ पर वेरिएबल जुड़ा हुआ है, जैसे कि 7x की पावर 0। 7x की पावर 0 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 लिख सकते हैं कि नहीं? किसी भी पावर की 0 अगर होती है तो उसे हम 1 लिख सकते हैं, चाहे वो 2 की पावर 0 हो 1 लिख सकते हैं, 3 की पावर 0 हो उसको भी हम 1 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर में पावर अगर हम 0 लगा देते हैं तो उसे हम 1 लिख सकते हैं। इसका प्रूफ अगर आपको देखना है तो मैंने एक शॉर्ट्स की वीडियो डाली है इस टॉपिक पे, आप वहाँ जाकर इसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम ऑटोमेटिकली 7 × 1 लिख सकता हूँ मैं, जिसको मैं एट द लास्ट वो मेरे पास क्या बच जाएगा 7। तो इस तरीके के पॉलिनॉमियल्स जिसमें वेरिएबल प्रेजेंट हो रहता है, देखिए एक्स की वैल्यू है यहाँ पर, बट उसका कोई इफेक्ट इसमें नहीं पड़ रहा है। समझ आ रही बात? इस प्रकार के पॉलिनॉमियल को हम क्या कहते हैं? ज़ीरो पॉलिनॉमियल्स। ज़ीरो पॉलिनॉमियल्स, इस प्रकार के पॉलिनॉमियल्स को हम क्या कहेंगे? ज़ीरो पॉलिनॉमियल, जहाँ पर x की वैल्यू प्रेजेंट तो होती है लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। सारे के सारे एग्जांपल्स में अगर आपको पूछेगा कि सिर्फ 7 दिया है या सिर्फ 2 दिया है, तो इन्हें हम कैसे कहेंगे कि ये एक हमारा पॉलिनॉमियल है? तो यस, दिस इज़ अ पॉलिनॉमियल, ठीक है, जिसका पॉलिनॉमियल है जिसे हम क्या कहेंगे? ज़ीरो पॉलिनॉमियल कहेंगे। क्लियर है ये बात? यहाँ तक समझ आ गई आपको? ओके। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि ज़ीरो पॉलिनॉमियल्स जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये चीज़ देख ली भाई, यहाँ पर हमने नेगेटिव वाली चीज़ भी बात कर ली कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 होगा, तो ये हो गया मेरा 3 टर्म का पॉलिनॉमियल। तो अगर कोई मुझे बोले कि भाई मुझे इसमें 2x प्लस 5x प्लस 7, तो ये बताइए कितने टर्म का पॉलिनॉमियल है?
तो हम काउंट करना चालू कर देंगे, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और ये 4 टर्म। तो हम कह देंगे भाई आंसर में अगर ऑप्शन दिया हुआ होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 टर्म, तो हम इसे 4 टर्म बोल देंगे क्या? नहीं, ये 4 टर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 सिमिलर टर्म्स हैं। सिमिलर टर्म्स का मतलब होता है लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स जिसे हम कहेंगे जहाँ पर लाइक टर्म्स। लाइक से याद आया, आप लोग अगर इस वीडियो पे कंटिन्यू हैं तो आप प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए यहाँ पर बनाता रहूँ। ठीक है, ये हो गया लाइक टर्म्स। तो कभी भी सेम वेरिएबल एंड सेम पावर, सेम वेरिएबल और उसका पावर भी होगा वो सेम होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? लाइक टर्म्स कहेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। समझ आ गई बात? सेम वेरिएबल होगा, सेम पावर होगा। तो पिछला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या है? x है। यहाँ पर ही वेरिएबल x है और दोनों की पावर, इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो होगी वो क्या होगी? लाइक टर्म होगी। और लाइक टर्म में हम कर सकते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम यहाँ पर लाइक टर्म में कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे x² प्लस -2x प्लस 5x यहाँ पर अगर दिया हुआ है, तो अगर इसे कहा जाए मुझे कि सिंप्लीफाई कीजिए, तो हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे? x² ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन दोनों में हम, और इसको आगे देखेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2x और 5x, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है भाई बताइए? -2 है उसका वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, और यहाँ पर 5 है। तो 5 को जब 2 से हम -2 से ऐड करेंगे, 5 प्लस ऑफ -2, ये कितना आ जाएगा बच्चों? देखिए सब्सट्रैक्शन होगा और बड़े वाले का साइन आएगा। तो बड़े वाले का साइन क्या है? पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव 3x प्लस 7। समझ आ रही बात? अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर वेरिएबल तो सेम है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, लेकिन दोनों की पावर में डिफरेंस है, तो ये कभी भी ऐड नहीं हो सकते। ये दोनों ऐड हो सकते हैं। समझ आ रही है बात मेरी आपको? क्लियर है? चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेकर देखते हैं किस तरीके से एग्जांपल्स मेक आउट करेंगे। 2x² प्लस 3x² प्लस 9x प्लस 7x प्लस 2 प्लस 7। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो ये टोटल 6 टर्म कंसिस्ट करता है। लेकिन अगर कोई हमें इसको सिंप्लीफाई करने बोलेगा तो ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? 3 और 2 कितना हो गया भाई? 5x² प्लस 7 और 9 और 7 कितना होता है भाई? 16x प्लस 9। समझ आ रही है बात? नाउ दिस इज़ नॉट अ लाइक टर्म, ये लाइक टर्म नहीं है, तो ये ऐड नहीं होंगे। दिस इज़ द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ अबव पॉलिनोमियल। समझ आ गई बात आपको? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है? तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है भाई? सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली है कि टर्म्स के थ्रू अगर हमें पॉलिनोमियल को डिफाइन करना है तो किस तरीके से हम उसे बताएंगे। ठीक है, तो ये चूँकि x का पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल जहाँ पर वेरिएबल x है, तो उससे हम क्या डिनोट करेंगे? px। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम वेरिएबल चेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा भैया बताइए? पॉलिनोमियल जो है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मैं उसे t² प्लस 5t प्लस 7 इस तरीके से लिख देता हूँ, तो ये किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है? t का पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर t लिखेंगे। समझ आई बात? एकदम क्लियर है ये चीज़ यहाँ तक? ओके, तो अब हम धीरे से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक। तो यहाँ पर जो भी हम बात करने वाले हैं वो एक टर्म के पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, अब जो इसका डिग्री हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये सारी चीज़ें?
टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है भाई? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, अगर हम कभी भी बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है। यहाँ पर समझ आ रही है बोल बात आपको? तो द पावर ऑफ द वेरिएबल और क्या तो कह लीजिए हाईएस्ट पावर विल बी बेटर साउंड। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल विल बी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, DOP। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से DOP की तरह डिनोट कर देंगे ताकि हमारा स्पेस और टाइम दोनों बच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की तो मैंने क्या बताया? द हाईएस्ट पावर, यस, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया x² + 5x + 7, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर टर्म की तो यहाँ पर x की पावर कितनी है भाई? 2 है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री का 2 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, 2 डिग्री पॉलिनोमियल। टू डिग्री पॉलिनोमियल, समझ आ रही है बात? सिमिलरली और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि मैंने 2x लिया, ये एक ही टर्म है, यहाँ पर एक टर्म का पॉलिनोमियल है, यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1। तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, x + 2, तो यहाँ पर 2 टर्म है। अभी मैं टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ डिग्री की। तो डिग्री में मैंने आपको बताया हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर कितना है भाई वेरिएबल का? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 होगा, इसलिए ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। सिमिलरली x² की अगर मैं बात करूँ या x³ की बात करूँ तो यहाँ दोनों ही जगह पर थोड़ा सा फर्क है। ये दोनों तो है एक टर्म के, टर्म एक है, लेकिन अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूँ तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की होगी डिग्री 2 डिग्री पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री हो जाएगी 3 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, 3rd डिग्री पॉलिनोमियल, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब बहुत सारे अगर इक्वेशंस आते हैं, अगर बहुत सारे नंबर्स आते हैं, जैसे कि x की पावर 4 + x³ + 2x² + 7, तो यहाँ पर तो बहुत सारे नंबर्स हैं और बहुत सारे पावर्स हैं, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। हमें सिर्फ जो डेफिनेशन उस पर ध्यान देना है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, पूरे इक्वेशन में, पूरे टर्म्स में जो पॉलिनोमियल है ये पूरा का पूरा, उसमें हाईएस्ट टर्म क्या है भाई? 4 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है। तो 4 विल बी, इट विल बी 4th डिग्री पॉलिनोमियल्स। समझ आई बात? एकदम क्लियर है यहाँ पर ये चीज़ की डिग्री का अगर हमें बताना है तो किस तरीके से हम इस चीज़ को डिफाइन करेंगे। तो अगर सिंपल मैं अगर 7 लिख देता हूँ, अब बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? और अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी है? यस, इट इज़ अ 1 टर्म पॉलिनोमियल, 1 टर्म पॉलिनोमियल, यस और नो? 1 टर्म पॉलिनोमियल, और इसे हम क्या कहेंगे? 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 डिग्री, या तो 0 पॉलिनोमियल हमने इसे डिफाइन कर दिया है पहले भी, 0 पॉलिनोमियल, ये भी हम बता सकते हैं इसको।
समझिए 1 टर्म होगा और ये 0 डिग्री या 0 पॉलिनोमियल हम इसे बताएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी आपको मेरी यहाँ पर सारी बात। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम डिग्री को डिफाइन करते हैं। तो डिग्री के बेसिस में भी हम कुछ पॉलिनोमियल्स को डिफाइन कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? डिग्री के बेसिस में भी हम कुछ पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल्स विथ 1 डिग्री, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या होगा भाई? जो सिंपल x टर्म कंसिस्ट करता हो, x + 2, ठीक है, इस टाइप के जो टर्म्स होंगे, 4x + 2, 5x, 7 + 7। समझ आ रही है बात आपको? तो ये सारे टर्म्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पावर दी हुई है x की वो कितनी दी हुई है? 1। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो ये सारे 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। समझ आई आपको बात? अगर ये पॉलिनोमियल 2 डिग्री का हो जाएगा, पॉलिनोमियल विथ 2 सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, अगर सेकेंड डिग्री की बात करूँगा मैं, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, ये बहुत ज़रूरी है, 10th में आपको आ सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। समझ आ रही बात मेरी आपको? तो बिल्कुल आपको याद रखेंगे। सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल की बात मैंने आपको बताई, इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके जो रूट्स आएगा, जो अगर x² है जैसे कि ये, तो x² है, ऑब्वियस बात है कि 2 वैल्यूज आएंगी तो दोनों ही रियल नंबर्स होंगी, 2 वैल्यूज आएंगी रियल नंबर्स होंगी। खैर आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल, अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, बस ये याद रखना है, 2x² + 2x + 7। देखिए, टर्म का मतलब नहीं है यहाँ पर, अगर डिग्री पूछेगा तो कितने भी टर्म हो सकते हैं उसमें, लेकिन डिग्री की अगर बात करेगा तो हमें ये चीज़ बताना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है आपका पूरे इक्वेशन में। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है यहाँ पर 2 है। दिस इज अ 2 डिग्री पॉलिनोमियल। समझ आई बात आपको? क्लियर है यहाँ तक? सेकेंड डिग्री भी समझ आ गया। थर्ड डिग्री की बात करते हैं। थर्ड डिग्री को हम क्या कहेंगे? थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, इसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्लास 9th तक जनरली आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बताएगा। क्लास 10th में आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उससे आगे भी होते हैं। फोर्थ डिग्री, जैसे अभी थर्ड डिग्री की बात कर रहे हैं हम, तो 3³ + 2x + 7। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक बात बताइए आप लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पर्टिकुलरली अरेंजमेंट करते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बीच में कुछ पार्ट स्किप कर दिए, जैसे कि x³ और यहाँ पर x² का टर्म है नहीं, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन बनता है। तो चूँकि x² का टर्म यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो टर्म नहीं है। हमने क्यों हटाया उसको? क्योंकि वहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 0 है। x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 0 है। तो 0 अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है, और उसको लिखना और नहीं लिखना एक के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। इसीलिए हम इसे इस तरीके से बताते हैं। समझ आ रही है बात आपको? थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब चूँकि उसमें कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, ये 4 टर्म भी अगर हो रहे हैं तो भी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल ही है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 3 है। तो अगर यहाँ पर मेरे से कोई टर्म अगर स्किप हो जाती है, जैसे कि मैं बताया x⁵ + 3x² + 4, अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ कोई पॉलिनोमियल को, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो x⁴ भी नहीं दिख रहा है और x⁵3 भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर ये क्या मान के चलना है हमको कि अगर जो नहीं दिया इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इनके कोफिशिएंट जो है वो 0 है। क्लियर हुई बात? तो 0 जो होगा वो मल्टीप्लाई अगर हो जाएगा तो ये पूरे टर्म को 0 बना देगा, और इसको फिर लिखना हमें, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
तो सिंपली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है आपको यहाँ तक? उम्मीद है आप करता हूँ कि आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई होंगी। बिल्कुल। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज जो कि इस चैप्टर से रिलेट करता है, ठीक है, और पढ़ेंगे कुछ और मज़ेदार टॉपिक्स, देखेंगे किस तरीके से क्या क्या चीज़ें कवर हो सकती हैं। ओके, फॉर नाउ बाय बाय। अगर आपको पसंद आया हो तो बिल्कुल इसे शेयर करना नहीं भूलेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको बहुत सारी नई नई इस प्रकार की वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी।